No idea about spreadsheet. Okay, no problem. So I want to ask one question. Suppose that your class teacher asks you to help to make a report card, then which applications you will use in computer system? अगर आपके क्लास टीचर आपसे हेल्प करते हैं कि भाऊ थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में, तो आप कौन सा एप्लीकेशन यूज करोगे? टेल मी। राइट आंसर इन चैट बॉक्स। बोलने की जरूरत भी नहीं है, अगर बोलना चाहते हो देन यू विल रेज योर हैंड। यस, माधवी इज सेइंग राइटर। ओके, नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट आंसर पी का कहना है स्प्रेडशीट यूज करेंगे। ओके, प्रियांशु कुमार सिंह सेइंग स्प्रेडशीट। नमन इज सेइंग एक्सेल। वेरी गुड। ओके, चलो तो हम लोग ये जानेंगे कि किस तरह का काम हम लोग किस तरह के एप्लीकेशन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो माधवी ने कहा था राइटर पे हम लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे। नो, इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू मेक रिपोर्ट कार्ड इन राइटर। ठीक है, राइटर में बहुत सारा फीचर्स कैलकुलेशन रिलेटेड नहीं रहता, जिस वजह से हम राइटर पे स्प्रेड्स रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड में हम लोग देखते हैं बहुत सारा कैलकुलेशंस होता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस, फाइंडिंग द परसेंटेज, फाइंडिंग द टोटल मार्क्स, ग्रेडिंग, ये सब चीज। तो हम लोग को काम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि किस तरह का काम किस तरह के सॉफ्टवेयर में किस तरह के एप्लीकेशन में हम लोग पूरा कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेटिव वर्क ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जैसा कि नमन ने बताया और प्रियांशु ने बताया कि स्प्रेडशीट यूज करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे। दैट इज द राइट आंसर। क्यों स्प्रेडशीट क्यों यूज करेंगे? क्या खासियत है स्प्रेडशीट में? स्प्रेडशीट हमें ऐसा फीचर्स देता है, ऐसी चीजें देता है, ऐसा फैसिलिटी देता है जिससे हम बहुत सारा कैलकुलेशन वर्क को आसानी से कर पाते हैं। और यही कारण है कि हम कैलकुलेटिव टास्क को, कैलकुलेटिव वर्क को स्प्रेडशीट में आसानी से कर पाएंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? ओके, सपोज दैट कि अगर आपको कुछ लिखना है, किसी टॉपिक पे कुछ नोट्स लिखना है, तब क्या यूज करेंगे? तब कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे? एक आर्टिकल लिखना है, तो वेरी गुड रोमिता, अगर कुछ नोट्स लिखना हो, राइटर लिखना, सॉरी आर्टिकल लिखना हो तो आप राइटर खोलते हैं। ठीक है, तो लिखने वाला काम राइटिंग होता है, टेक्स्ट राइटिंग जो वर्क होते हैं वो उसके लिए सबसे बेहतर है हमारा राइटर, यानी कि वर्ड प्रोसेसर। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को वर्ड प्रोसेसर शुरू से बताया जाता है, क्लास 3 से जितने क्लासेस आते हैं वर्ड प्रोसेसर, आफ्टर दैट स्प्रेडशीट भी बताए जाते हैं। तो 9 क्लास में आपको स्प्रेडशीट टर्म 2 में है, टर्म 1 में राइटर आप लोग पढ़े थे। तो जितना भी टेक्स्ट प्रोसेसिंग होता है, वर्ड प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन यूज करते हैं, जिसमें कि राइटर एक एग्जांपल है। राइटर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। इज इट क्लियर? एंड कैलकुलेटिव वर्क को पूरा करने के लिए हम लोग कौन सा एप्लीकेशन यूज करेंगे? स्प्रेडशीट। तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि हम लोग स्प्रेडशीट कब यूज करेंगे। वैसा काम जहाँ पे लगे आप लोगों को कि कुछ ज्यादा कैलकुलेशन वर्क होता है, जहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है, डाटा को टेबल फॉर्मेट में रखना पड़ता है, डाटा को अरेंज करना की जरूरत पड़ती है, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा देखने की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग
स्प्रेडशीट यूज करते हैं। ठीक है, ये सब क्वालिटी है और इसी क्वालिटी के आधार पे बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे स्प्रेडशीट को। Am I audible? अगर आवाज नहीं आएगी then you will give me response. Is it clear? तो स्प्रेडशीट क्या है? तो स्प्रेडशीट एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखते हैं। ठीक है, डाटा को अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने का मतलब कि डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल में, चाहेंगे ए से जेड तक का नाम वाला है या जेड से ए तक वाला है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। फिल्टर कर सकते हैं डाटा को कि जो डाटा हमको नहीं देखना है उसको हम हाइड कर सकते हैं। प्लस सबसे मेन वो कि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज और ऐसे ऐसे फंक्शंस देते हैं मिलता है जिससे हमारा कैलकुलेशन, हमें खुद कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सारा कैलकुलेशन स्प्रेडशीट करेगा यूजिंग दोस फॉर्मूलाज एंड फंक्शंस। इज इट क्लियर? तो अब तो ये समझ में आ गया होगा कि स्प्रेडशीट हम लोग कब यूज करते हैं और ये क्या चीज है। अगर नहीं क्लियर है तो आप दोबारा पूछ सकते हो कि सर स्प्रेडशीट क्या है और कहाँ पे यूज करेंगे। Problem, if you have, then raise your hand. You may write your question in chat box also. Okay, so this is I give you the first question. What is a spreadsheet? What is spreadsheet? You will write this question in your notebook. Is it clear? What is spreadsheet? So it is an applications in the form of rows and columns where we can organize data, we can arrange data, we can plot the graph over the data, and it provides various formulas and functions which makes our calculation easy. Is it clear? ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे हम डाटा को ऑर्गेनाइज वे में रख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, उसको उस पर ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और उसको सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये सब हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? आगे बढ़े सर, प्लीज रिपीट। ओके, आरुषि, स्प्रेडशीट इज एन एप्लीकेशन. Spreadsheet is an application which can organize data, and provide the facility of spreadsheet is an application which organize data and provide the facility of data analysis, graph plotting, Spreadsheet is an application which organizes data and provide the facility of data analysis and graph plotting. ठीक है, also it provides the various formula and functions. Formula and function बहुत important topic है spreadsheet में जिसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो
फॉर्मूला फंक्शंस देता है जो हमारे कैलकुलेशन वर्क को इजी करता है। अब इसको हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। सो मे आई स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन। स्क्रीन शेयर करके अब दिखाऊं आप लोगों को। ओके आरुषि, everyone should participate in the class, not only Arushi or Amita or any particular student। जैसे आयुष, ईशान, आप लोग भी इंटरेक्ट करो। कैमरा ऑन नहीं किए हो लेकिन फिर भी चाहता हूँ कम से कम चैट बॉक्स में इंटरेक्शन करो, यस और नो, कि हाँ सर समझ में आया, ताकि हमें भी कुछ एनर्जी मिले। आपका ये साइलेंट मोड हमें कि डिमोरलाइज करता है। तो आप पार्टिसिपेंट्स हो, आप इंटरेक्ट करो कि हाँ चीजें समझ में आ रही है, या नहीं आ रही है तो भी दोबारा पूछो, ठीक है। ओके, वेरी गुड नमन, मुस्कान, oh, well done। Okay, now I am going to share my screens where you will see the spreadsheet screens, and I will show you the various features and the options that we find in spreadsheets। Okay, ये आपको खुला हुआ दिख रहा है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ ताकि आपको मालूम चले कैसे हम खोल पाएंगे, ठीक है। हम लोग को स्प्रेडशीट पढ़ना है, वो ओपन ऑफिस वाला स्प्रेडशीट पढ़ना है। ओपन ऑफिस में आपको एक एप्लीकेशन दिखता होगा, कैल्क। स्टार्ट में गए, ऑल ऐप में गए, ओपन ऑफिस लिख सकते हैं यहाँ पे। ओपन ऑफिस में जाने के बाद नहीं मिल पा रहा है तो ओपन ऑफिस राइटर ने ओपन ऑफिस को दिख गया। इसका देखो अलग लोगो है, राइटर का अलग लोगो होता है, किसी भी एप्लीकेशंस का अपना अपना लोगो होता है। स्प्रेडशीट का अलग लोगो हुआ यहाँ ओपन ऑफिस में, तो ओपन ऑफिस कैल्क, ठीक है। दिस इज द व्यू दैट यू आर सीइंग राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन। ये स्प्रेडशीट होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना। इसको आप लोग देखे होंगे प्रैक्टिकल में भी अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में, स्प्रेडशीट, ठीक है। और ओपन ऑफिस का स्प्रेडशीट को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, कैल्क। इज इट क्लियर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बताऊंगा कि क्या क्या कंपोनेंट है। तो these are row which is indicated by the numerical value। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू से, जैसे कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये जो हाईलाइट हो रहा है these are called rows and it is headed by the numerical value। is it clear। और इस को देखेंगे तो ये कॉलम है, it is headed by alphabet। ओके, तो इसको बोलेंगे कॉलम हेडर और इसको बोलेंगे रो हेडर। इज इट क्लियर। अरे बात सच में। हाँ, वेरी गुड माधवी। ओके, तो रो हेडर कॉलम हेडर समझ में आ गया। चलो अब सेल नेमिंग। सेल नेमिंग बहुत जरूरी है। सेल का नाम, सेल को आइडेंटिफाई अगर नहीं कर पाते हैं तो आप फॉर्मूला लिखने में परेशानी होती है, फंक्शन लिखने में परेशानी होती है। तो सेल नेमिंग आपको मालूम होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं सेल क्या होता है। तो देखो ये स्मॉल बॉक्स, स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स जो दिख रहा है इसको हम लोग सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आप, मैं अभी जहाँ पे क्लिक करूंगा उस सेल का नाम बताओगे, इससे मुझे आइडिया मिल जाएगा कि आपका सेल नेमिंग कंसेप्ट क्लियर है। बताओ इस सेल का नाम क्या है। Try to answer in chat box. Well done, Madhavi, Muskan, good. Yes, Ishan, well done. Romita, good. E3, Madhavi लिखेंगे E3, ना कि 3E। पहले अल्फाबेट होगा, कॉलम नेम होगा, उसके बाद होगा रो नेम, E3। और आंसर नहीं आ रहा है मुस्कान, वेल डन। और सारे बच्चे
नंबर इसका बता दीजिए। वेल डन मन, मुस्कान, ईशान, रोमिता, गुड, बहुत अच्छा। यानी कि सेल नेमिंग क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे डाटा कुछ इंसर्ट करते हैं। तो पहला डाटा, जैसे सपोज दैट आई वांट टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर क्लास, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रोल नंबर, ठीक है। सेकंड नंबर नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम दे दिए, और आपका एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं, ठीक है, एड्रेस, ठीक है, फोन नंबर, ठीक है। उसके बाद और क्या कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, एडमिशन नंबर एक ऐड करते हैं। तो सपोज दैट कि नेम के बाद ही एडमिशन रखना चाहते हैं, तो नेम और एड्रेस के बीच में एक कॉलम ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे, तो सी पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पे इंसर्ट कॉलम आता है, इंसर्ट कर दिए कॉलम, एक कॉलम इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हम बच्चे का, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर डाल दें, एडमिशन नंबर। तो अभी हम लोग सीखें कैसे कॉलम इंसर्ट करते हैं। इन द सेम वे वी कैन इंसर्ट रो आल्सो। यहाँ पे कुछ डाटा हो गया, दो डाटा के बीच में एक रो दूसरा क्रिएट करना है, तो उस बीच में भी हम उसी तरह से करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, वहां पे इंसर्ट कॉलम था, तो इंसर्ट रो भी आता है उस तरह से, ठीक है। जैसे कि देखोगे, इंसर्ट रोज, है ना। इस तरह से आप रो को भी इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक 4-5 डाटा दिखा दूं डाल करके, ताकि आप लोग को थोड़ा आसानी हो। नेम, रोमिता, एडमिशन नंबर 1234, एड्रेस एपी कॉलोनी, फोन नंबर, सेकेंड स्टूडेंट्स मान लो नमन है, एडमिशन नंबर ये है, एड्रेस है चंदौती, फोन नंबर नारायण कुमार, नंबर मुस्कान है, एडमिशन नंबर ये है, मेडिकल, फोन नंबर ये है, प्रियांशु, एडमिशन नंबर ये है, फोन नंबर, 9 डिजिट का दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसमें फोन नंबर किसी का कोई करेक्ट नहीं है, मैं केवल डेमो दिखाना चाहता हूँ। ये इंसर्ट हो गया, ठीक है। एक और बच्चे का नाम देते हैं जिसका नाम ए से हो, आयुष, एडमिशन नंबर ये हो गया, ये रहता है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। अरेंजमेंट की बात हुई, डाटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चाहते हैं कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाए। किस में आ जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कि सबसे पहले सेक्शन डालने बोल रही थी माधवी, ओके चलो सेक्शन डाल देते हैं। सभी तो एक ही सेक्शन के हैं, लेकिन यहाँ पे चलो माधवी के कहने से हम सेक्शन में डाल देना। चलो एक ए में है, ये डी में है, ये ई में है, और ये बी में है ना। चलो बी को सेलेक्ट कर लिए। अब डाटा को हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे अरेंजमेंट वे में अरेंज करके हम लोग देख पाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। कलेक्ट कर लिए,
देख पा रहे हैं स्क्रीन? ये डाटा को हम लोग सेलेक्ट कर लिए। इससे पहले आप इसको बोल्ड कर लेंगे रो हेडर को। अगर आप इसमें बॉर्डर कुछ देना चाहेंगे तो बॉर्डर भी दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। बॉर्डर भी आ गया। अब हम इसको सॉर्टिंग करते हैं। देखो डाटा में सॉर्ट एक ऑप्शन आता है, शॉर्ट में गया, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको असेंडिंग डिसेंडिंग। तो फोन नंबर को चाहते हैं या रोल वाइज चाहते हैं या नेम वाइज चाहते हैं। तो सबसे पहले हम रोल वाइज देखते हैं। रोल वाइज तो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, तो उसको हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं और ओके करते हैं। आप देख रहे हो सेल पे क्या क्या डाटा है, 1 2 5 है, ठीक है। अब इसको हम डिसेंडिंग में करते हैं। देखिए क्या हो गया, डाटा 5 to 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? राइट यू आंसर इन चैट बॉक्स। रोमिता हाथ उठाई है। यस रोमिता, बोलिए, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट करो। बाय मिस्टेक हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। तो देखिए डिसेंडिंग में उसी तरीके से आज का डेट डालते हैं। वेल डन, ओके। अब हम चाहते हैं सॉर्टिंग जो करें वो किसके कैसा हो, नेम वाइज हो। तो सॉर्ट में गए। अब 10 मिनट बच रहा है, तो 10 मिनट में हम लोग सॉर्टिंग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। डाटा को अरेंजमेंट में, बार बार अरेंजमेंट और ऑर्गेनाइज वे में डाटा को बोल रहा था, इसीलिए उस पर फोकस कर रहा हूँ। फंक्शन और फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोल वाइज अरेंज किए थे, नेम वाइज करना चाहते हैं कि नेम वाइज मेरा असेंडिंग ऑर्डर हो जाए। तो क्लिक किए, ओके। देखिए नेम कॉलम को देखेंगे ए से लेकर के जेड की तरफ से अरेंज है ना। हम चाहते हैं कि सेक्शन वाइज अरेंज हो जाए। तो यहाँ पे सॉर्टिंग में गए, सेक्शन वाइज करके असेंडिंग में कर दिए, ओके। देखो जो सेक्शन ए पहला है वो पहले हो गया, बी वाला फिर सी फिर डी, है ना। तो इस तरीके से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बॉक्स में रेस्पॉन्स दोगे आप? वेल डन। तो आज हम लोग जो सीखे स्प्रेडशीट में सेल नेमिंग और सॉर्टिंग, सॉर्टिंग पे ज्यादा हम लोग मतलब डिस्कशन किए। इज इट क्लियर? वेल डन नमन, गुड। किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछोगे। अब हम लोग डाटा को फिल्टर करना सीखते हैं कि डाटा को कैसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने में क्या होता है कि कुछ डाटा जो होता है एक्स्ट्रा या कुछ डाटा अननेसेसरी होता है या जिसको हम लोग नहीं देखना चाहते, वहां पे बुक है ना तुम्हारे पास, कैसे फिल्टर करके उस डाटा को हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अरे तो पहली बार बोला है। इसी डाटा पे अरेंज कर, इसी डाटा पे फिल्ट्रेशन का काम करेंगे, ठीक है। सभी को स्क्रीन, फिल्टर क्या होता है उसको देखेंगे। डाटा में सॉर्ट के नीचे में देखो फिल्टर है ना।
ऑटो फिल्टर है, स्टैंडर्ड फिल्टर, एडवांस फिल्टर है। तो ऑटो फिल्टर में हम लोग आने के बाद यहाँ पे देखो कि सारे कॉलम हेडर में, यानी कि हेडिंग में क्या आ गया है, एक छोटा सा एरो आ गया है, जिस पे हम क्लिक करेंगे और इसको हम लोग फिल्टर कर सकते हैं। टॉप 10 करेंगे। यहाँ पे तो हमारा डाटा टॉप 10 है भी नहीं, 5 ही रोस है। तो अगर मान लो 100 डाटा रहेगा, 100 डाटा रहेगा, उसमें से हम टॉप 10 को देखना चाहेंगे, तो टॉप 10 ही दिखेगा, बाकी जो 90 डाटा है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड फिल्टर में आते हैं और यहाँ पे कॉलम चुनते हैं। सपोज दैट, देखिए क्या होता है, रोल वाइज ही चुनते हैं पहले। यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि रोल नंबर क्या हो, लेस देन क्या हो जाए, 3 कर देते हैं, लेस देन 3 हो जाए। तो लेस देन 3, रोल नंबर लेस देन 3 जो हो जाएगा वही हमको दिखेगा, बाकी सब हाइड हो जाएगा। यू विल सी हियर लेस देन 3 किए थे तो 1 और 2 दिखा, बाकी सब हाइड हो गया। हुआ ना? राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। 6 मिनट बचा हुआ है। इज इट क्लियर? में हम लोग ये कह सकते हैं कि वैसे डाटा जिसको हम देखना चाहते हैं, जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, उसी डाटा को एक्सेस मतलब कि फिल्टर कर, मतलब कि उस पर अप्लाई करेंगे तो फिल्टर होकर वही डाटा हमें डिस्प्ले होगा। इज इट क्लियर? कहाँ होता है डाटा में फिल्टर? स्टैंडर्ड फिल्टर पे आने पे आपको वही चीज कंडीशन लगा के देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम चाहते हैं नेम को, नेम में तो यहाँ कंडीशन लगा नहीं पाएंगे। एडमिशन नंबर को, एडमिशन नंबर पे यहाँ पे लगा रहे हैं, नेम पे भी लगाएंगे। सपोज दैट कि नेम पे जो एक नाम से केवल बच्चा है, जो ए नाम से बच्चा है, केवल वही डिस्प्ले हो, उसको देखेंगे हम लोग। ठीक है। एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिख रहा है, तो इस पे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। नेम पे देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पे गए, यहाँ पे जो इक्वल टू और लेस देन या ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे होगा, तो यहाँ पे नेमिंग को सॉर्टिंग नहीं कर रहा है। दूसरे मोर ऑप्शन में देखते हैं सॉर्टिंग कैसे देता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू पे हो रहा है सॉर्टिंग। अल्फाबेटिकल पे भी हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। एडवांस फिल्टर में आते हैं, नहीं दे रहा है। लैटिट्यूड होता है ना कि लैटिट्यूड, लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड। हाँ, आगे बढ़ो। वो है यहाँ दे रहा है बिगिन विथ, नेम जो है बिगिन विथ, इस पे अप्लाई करके देते हैं। नेम कॉलम को फिल्टर कर रहे हैं। नहीं, ये सबको हाइड कर दिया। इस पे कंडीशन नहीं, अल्फाबेटिकल वाला एक्सेल में अच्छा देता है, ये इसमें थोड़ा सा कमी दिख रहा है। यहीं पे अगर नेम को कॉलम करते हैं, बिगिन विथ, अल्फाबेट लिखना पड़ रहा है इसमें, आयुष दिख रहा है। तो चलो ठीक है, ये वाला नाम केवल दिख रहा है। ठीक है, और बाकी सब हाइड हो गया। तो फिल्टर का मतलब समझ में आ गया होगा। इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सॉल्व करोगे ताकि आप लोग का स्ट्रांग हो जाए ये फिल्ट्रेशन एंड सॉर्टिंग। ठीक है, फिल्टरेशन रिमूव कर दिए। तो इज इट क्लियर? फिल्टर एंड सॉर्टिंग, इनमें और बच रहे हैं। फिल्टर और सॉर्टिंग क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शन एंड फार्मूला पढ़ेंगे। फंक्शन एंड फार्मूला पढ़ लेने के बाद हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करेंगे कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, कितने तरह का ग्राफ होता है। तो आज का टॉपिक रहा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन स्प्रेडशीट। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि हेल्प करता है हमको डाटा मैनेज करने में इन कॉलम एंड रोज वाइज। क्लियर? नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन, देन यू मे आस्क, यू विल रेज योर हैंड, आई विल गिव यू आंसर। उठाइए, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर। इज देयर एनी क्वेश्चन? तो मैं किसी से पूछ सकता हूँ? यस आरुषि, अनम्यूट योरसेल्फ। आरुषि, yes. Arushi, can you tell me what is sorting? Yes, Arushi, can you tell me what is sorting? Divi, can you? Yes, sir. The Sorting filtration of data. Filtration of data is not called sorting. Sorting means arrangement of data in ascending or descending order. Okay? Filtration means the hiding the data which are not required. Okay? Filtration means hiding the data which are not required. जैसे हम कंडीशन लगा के फिल्टर किए कि जिसका जो एक सेक्शन में है, या जिसका रोल नंबर लेस देन 3 था, या जिसका मार्क्स ग्रेटर देन 90 है या 80 है, तो वैसे कंडीशंस लगा करके हम डाटा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने का मतलब रिमूविंग और हाइडिंग द डाटा व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड। बट सॉर्टिंग मींस व्हाट? सॉर्टिंग मींस अरेंजमेंट, डाटा को अरेंज करते हैं। इज इट क्लियर? तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? सेकंड क्वेश्चन डिफाइन सॉर्टिंग एंड डिफाइन फिल्टरिंग। ठीक है? तो 3 क्वेश्चन दिया, व्हाट इज स्प्रेडशीट, और एक क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया डिफाइन सॉर्टिंग फिल्टरिंग, और थर्ड क्वेश्चन देते हैं राइट एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेडशीट। So these 3 questions is the homework. Okay, class is going to end. खत्म होने जा रहा है क्लास। सो आई थिंक ये 2 टर्म क्लियर हुआ, स्प्रेडशीट क्या है, सॉर्टिंग